अपने पति के लिए एक स्त्री का दायित्व। आत्मा, मन, सम्मान और समर्पण, यह चार भावनाएं एक स्त्री का अपने पति के लिए जरूरी है। एक स्त्री को अपने पति के प्रति निष्ठा व उत्तरदायित्व से कभी नहीं चूकना चाहिए। निष्ठा के लिए उपरोक्त भावार्थ जायज है, जबकि उत्तरदायित्व के लिए स्वास्थ्य, सुख, सृजन व संवेदना का परिवहन करना जरूरी होता है। एक स्त्री को अपने पति से संबंधों के लिए यथार्थ और पृष्ठ पर मानसिक, वाचिक व दैहिक कुछ गोपनीयता अत्यावश्यक है। एक पति पत्नी के बीच का भेद उनके संबंधों की निजता का परिचायक होता है, जिसे कभी भी सार्वजनिक करके दाम्पत्य नियमों की अवमानना नहीं करनी चाहिए। अब सवाल है, एक स्त्री का चरित्र क्या उसके चेहरे छुपा लेने भर से उसे संरक्षित होने की प्रामाणिकता को दर्शाता है? इस सवाल का जवाब बेहद संयमित व संयोजित तौर पर मैं बता रही हूँ। शरीर का सबसे प्रमुख अंग है चेहरा, जहाँ भावनात्मक प्रभा विराजमान रहती है। चेहरे पर व मस्तिष्क में ही ब्रह्मांड सी अनंत ऊर्जा प्रकाशित रहती है। इस समूचे देह मंडल का प्रज्ञाता व प्रख्याता सिर यानी बुद्धि को ही सिरोधार्य करके इंसान उत्तमोत्तम मनुष्य कहलाता है। चेहरे पर अवस्थित आँखें देखकर, कान श्रवण करके, नासिका गंध द्वारा, जुबान अर्थात मुंह रस द्वारा अथवा रस या स्वाद द्वारा, और इस शरीर का चर्म स्पर्श द्वारा भावनाओं का दृक संचार करते हैं। चूंकि मनुष्य एक चेतनाप्रद जीव है, तो उसे अपनी भावनाओं को विकसित करने के लिए, भावनाओं द्वारा अंतःप्रज्ञा ज्योतिर्मय करने के लिए इसके ताकत को व्यवहारिकता प्रदान करना होता है। एक मनुष्य का तेज उसके आत्मसम्मान द्वारा ही निखरता है। मनुष्य को हक है अपनी बातें प्रत्यक्ष होकर कहे, यदा जरूरत पड़ने पर आंखों में आंखें डालकर बताए या कहे। चूँकि एक महिला भी इंसान ही होती है, इसीलिए ऐसा हक उसके लिए भी जरूरी है। मनुष्यों को पता होना चाहिए कि चेहरा व उसका भाव शरीर का गुप्तांग नहीं है। जो अयोग्य है वो कहीं भी, किसी भी हालत में, किसी भी स्थिति में अशोभनीय अपक्रम कर सकता है। भावनाओं के असंतुलन से भाव की गरिमा विनष्ट होती है, न कि खुले चेहरे के दृक दर्शन या लिंग के प्रतिभास से। अब दूसरा सवाल है, क्या एक स्त्री को अपने व अपने पति के सम्मान के संरक्षण के खातिर अपने चेहरे को ढके रखना चाहिए? जब एक पुरुष का गौरव उसके परिवार से तात्पर्य रखता है, तो निहायत उन्हें अपने उस आत्मगौरव पर पूर्णतया भरोसा भी बनाकर रहना चाहिए। संबंध की देखभाल एक नव तरु की भांति सावधानी पूर्वक व चेष्टाप्रद होकर करना चाहिए। जब जितना भाव प्रस्तुति या प्रक्षालन की जरूरत हो, निसंकोच होकर करें। संबंधों की जड़ विश्वास व परवरिश की वृत्ति से ही दृढ़ होता है। जिस संबंध में विश्वास दृढ़ हो, उन्हें किसी अन्य आडंबर की जरूरत ही नहीं। स्त्रियां जो स्वभावगत मातृभावना के लिए सर्व प्रख्यात है, कोमल भावनाओं की अधिष्ठात्री, एक संज्ञा स्त्री का मानक स्वरूप देवी की प्रतिमा को जैसे कि पूजा जाता है। एक स्त्री के आंचल की छांव में ही सारे जहां का सुकून व शांति विराजमान होता है। सम्मान के दृष्टिकोण से नारी के 9 रूपों को साधिकार दुर्गा स्वरूप का महागौरव प्राप्त है, जिनके आगे आडंबर रहित होकर संपूर्ण सनातन नतमस्तक है। अब उन स्वरूपों की सिद्धि करके ही जन जन के उर में ऊर्जा का संवाहक मानस देवी अवलंबित है, इसमें कोई संदेह नहीं। आँख मुद कर भी एक भक्त देवी के भाव चित्रण को महसूस कर सकता है। अब ध्यान देने योग्य बात है, देवी के 9 स्वरूपों में दर्शन अथवा मनन भाव से कहीं भी मन दोष उत्पन्न होता है क्या?
या उनके दर्शन को पाकर इंसान अतिरेक आनंद व शांति की पावनता को बोध करता है। हाँ, दूसरा एहसास ही सटीक है। देवी की कृपा को महसूस करके मन जैसे निर्मल हो जाता है। यहाँ ध्यान देना है। दुर्गा या देवी के अस्तित्व में आडंबर व भ्रांतियाँ कदाचित तनिक भी नहीं। न पर्दा, न घूंघट, न अन्यथा मलिक्ष कोई कुंठा ही। पाक साफ दर्पण की मानंद, निर्मल अस्पृश्य जलधारा की भांति स्त्रीगत चरित्र चिंतन माता का स्वरूप अतुलनीय है। किंवदंतियों में माता के भी अनुपम स्वरूप पर आसक्त महिषासुर अंततः अधोगति को प्राप्त हुआ, न कि उससे छुपकर माता ने अपने नारी अस्तित्व को लबादे सहेजा। रूप व आसक्ति एक पूरक विधान है, जो सम्मति व सहमति के बगैर अनाधिकार को चेष्टाप्रद हो उसे सामाजिक अवहेलना देना उचित है, न कि दिशाहीन के मार्गदर्शन को कबूल करके अपने दशा का योजन मान लेना या पलायन की प्रथा का संचालन शुरू कर देना। मुंह छुपाने की प्रथा आत्मदोष से शुरू हुई है। हमारे देश की स्वतंत्रता को जिन पराधीनता से जोड़कर याद किया जाता है, कुमार्गियों के हठ धर्मिता के आगे, उनके कुसंस्कार के आगे, उनके बलात् अधिग्रहण करने के प्रवृत्ति के आगे, उनके छलावा के आगे, जब देश का पौरुष छिन्न विवश हो गया था, तब से शक्ति यानी नारी ने अपने चेहरे को पर्देदारी करना शुरू किया था। यह मुखड़े पर घूंघट का रिवाज स्वयं में एक प्रतिरक्षात्मक ढाल था, अति विवस्था का परिचायक। हमारे सनातन में शिव पार्वती, सीताराम, राधा कृष्ण आदि जीवन चरित्र कहानियाँ भरमार है। कभी किसी देव के लिए देवियों ने घूंघट प्रथा के आडंबर का परिग्रहण कभी नहीं किया। फिर आम नारी आज इस विकासशील आधुनिकता में क्यों इस जमाने के पौरुष के संयम व सामर्थ्य पर संदेह लेकर इस आडंबर को पुनः धारण करे। एक स्त्री अपने पति की प्रिया, अर्धांगिनी, अनुगामिनी, सहभागिनी होती है। वो अपने मानसिक अवधारणा को कुंठाग्रस्त करके अपने पति की हीनता का पर्याय भला क्यों बने। खुला चेहरा आत्मविश्वास व साहस का परिचायक है। यह किसी तरह किसी निजता के अंक में सिमटने सिकुड़ने वाला भाव नहीं। चेहरा अभिव्यक्ति का परिमापक होता है। इसे ढक कर संदिग्धता को ढोना मानवीयता हरगिज नहीं। घूंघट या नकाब ओढ़ने से चरित्र के मापदंड का कोई तार्किक मूल्य नहीं। अपने पति के लिए एक स्त्री का दायित्व उसके अनुशासन व कर्तव्य परायणता से होती है। प्रबुद्ध चेतना स्त्री पुरुष दोनों होते हैं। यथोचित वसन धारण करना सबके लिए उचित है। अति की उत्कंठा को सहज रखने की जरूरत है। कुछ अंक निगाहों को भी गढ़ने दो, खामोशियों से भी संगीत छलकने दो।